नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां आज हम बात करेंगे भारत की प्रमुख नदियों के बारे में। भारत की नदियां न केवल हमारे जीवन का अहम हिस्सा हैं, बल्कि ये ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और धार्मिक दृष्टिकोण से भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए जानते हैं भारत की प्रमुख नदियों के बारे में और कैसे इनका हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ा है। गंगा नदी को भारत की जीवनदायिनी कहा जाता है। यह नदी हिमालय की गंगोत्री से निकलकर उत्तर भारत के विभिन्न राज्यों से होते हुए बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। गंगा न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्व रखती है, बल्कि यह कृषि के लिए भी अत्यधिक महत्वपूर्ण है। गंगा नदी का ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व भारत में अनमोल है। गंगा की सहायक नदियां इसके जल प्रवाह को बढ़ाती हैं। इनमें प्रमुख हैं गंडक नदी, कोसी नदी, घाघरा नदी, नर्मदा नदी। इन नदियों का जल गंगा को समृद्ध करता है, जिससे लाखों लोग इस जल का उपयोग करते हैं। यमुना नदी गंगा की सहायक नदी है, जो उत्तर भारत के अधिकांश हिस्सों से बहती है। यह नदी मथुरा और दिल्ली जैसे ऐतिहासिक स्थानों से भी गुजरती है। यमुना जी की धार्मिक महिमा भी गंगा से कम नहीं है। खासकर श्री कृष्ण से जुड़ी कथाओं के कारण यमुना को बहुत सारी छोटी नदियां मिलती हैं, जिनमें प्रमुख हैं तंगरी नदी, सांभर नदी, चंबल नदी, नर्मदा नदी मध्य प्रदेश और गुजरात के बीच बहती है। यह नदी प्राकृतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है और इसके किनारे कई प्राचीन मंदिर और तीर्थ स्थल स्थित हैं। नर्मदा नदी में डॉल्फिन की प्रजाति भी पाई जाती है, जो इस नदी की जैव विविधता को दर्शाता है। कावेरी नदी दक्षिण भारत की प्रमुख नदी है, जो कर्नाटक और तमिलनाडु से होकर बहती है। यह नदी कृषि के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और कावेरी डेल्टा क्षेत्र में बहुत उपजाऊ भूमि है। कावेरी नदी का धार्मिक महत्व भी है, खासकर तमिलनाडु के प्रमुख मंदिरों में। कावेरी नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं भवानी नदी, अक्षर नदी, अंबा नदी। कावेरी नदी दक्षिण भारत की कृषि के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और इसके सहायक नदियां इस नदी की उपजाऊ भूमि के विस्तार में मदद करती हैं। गोदावरी, जिसे दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है, भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। यह नदी महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और ओडिशा से होती हुई बंगाल की खाड़ी में मिलती है। गोदावरी नदी के किनारे कई तीर्थ स्थल और ऐतिहासिक स्थल हैं, जैसे कोकण और नांदेड़। गोदावरी के पास कई सहायक नदियां हैं, जो इसे पानी देती हैं। इनमें प्रमुख हैं प्राणहिता नदी, वेमा नदी, वागदी नदी। गोदावरी नदी दक्षिण भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदियों में से एक है और इसके सहायक नदियां इसके जल आपूर्ति को बनाए रखने में मदद करती हैं। ब्रह्मपुत्र नदी पूर्वी भारत की सबसे बड़ी नदी है, जो तिब्बत से होकर भारत में अरुणाचल प्रदेश के रास्ते असम के भीतर प्रवेश करती है। यह नदी असम में चाय के बागानों और कृषि क्षेत्र को पानी प्रदान करती है और इसका ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक महत्व भी बहुत है। ब्रह्मपुत्र नदी की कुछ प्रमुख सहायक नदियां इस प्रकार हैं: 1 सांथाली, 2 तेजपुर, 3 बलासपुत्र, 4 दीमा, 5 कोआरी, 6 पश्चिमी ब्रह्मपुत्र। सिंधु नदी विश्व की प्राचीन नदियों में से एक है, जो भारत के उत्तर पश्चिमी हिस्से से होकर बहती है। यह नदी पाकिस्तान से होती हुई भारत के पंजाब राज्य तक आती है। सिंधु नदी से ही सिंधु घाटी सभ्यता का उदय हुआ था। सिंधु नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं झेलम नदी, चिनाब नदी, सतलुज नदी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक, कमेंट और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आगे ऐसे ही दिलचस्प और ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद।